प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब का शब्द है, ना ए मानस ना ए देह। आप इस शब्द में विस्तार से समझाते हैं कि आत्मा ना मनुष्य है, ना देवता, ना इसकी कोई माता पिता है, और ना ही यह किसी पिता की संतान है, ना ही ये क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण, ना ये पैदा होती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है। आप फरमाते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश, जिस कागज पर मिटे न मंस। आप शब्द के अंत में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस तरह कागज पर लगी स्याही मिटाई नहीं जा सकती, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा की तरह अमर अविनाशी है। यह संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म और फल का नियम लागू है। आवागमन का सिद्धांत भी इसका ही एक अंग है। आत्मा भी परमात्मा की तरह निर्मल है, परंतु इस पर जन्मों जन्मों के कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों की दीवार ही परमात्मा और जीवात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। उदाहरण के लिए, अगर गैस से भरे हुए गुब्बारे की पत्थर से बंधी डोरी टूट जाए तो वह अपने आप आकाश की ओर उड़ जाता है। इसी प्रकार कर्मों से मुक्त होते ही वह जीव परमात्मा में समाने का अधिकारी बन जाता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य जीव को कर्मों के जाल से मुक्त कराना है। संगत जी, दुनिया के सभी लोग इस भ्रम का शिकार है कि पुण्य कर्मों द्वारा पाप कर्म नाश किए जा सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जीव को यह सूझबूझ बख्शते हैं कि पुण्य कर्म पुण्यों के तथा पाप कर्म पाप के खातों में जमा हो जाता है, और दोनों तरह के कर्म जीव को आवागमन के चक्रों से बांध कर रखता है। पाप कर्म लोहे की जंजीरें हैं, तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं। पुण्य कर्मों द्वारा अगले जन्म में अच्छी अवस्था प्राप्त हो सकती है, सुख सुविधा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों पे घंटों में निवास स्थान मिल सकता है, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाने के पश्चात फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, अनेक कर्म कर थकिया भाई फिर बंधन पाए, अनेक कर्म किए बहुत तेरे जो कीजे सो बंधन पैरे। आप फरमाते हैं कि पुण्य कर्म पापों के नाश का साधन नहीं हो सकते। इन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ता है। गुरु साहिब खुलासा करते हुए कहते हैं, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नर्क जावे, हर का नाम जिन मन न आराध्या, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, जो अज्ञानी मन चाहे अनंत बाहरमुखी कर्मों में लीन रहते हैं, परंतु प्रेम पूर्वक नाम की कमाई नहीं करता, जमदूत उसको पकड़कर धर्मराज के आगे पेश कर देते हैं तथा वह किए हुए कर्मों के कारण नरकों का अधिकारी बन जाता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, सतगुर सेवे टूटे जमजाल, हृदय सच्चा शब्द संभाल। आप समझाते हैं कि सतगुरु की समझाई जुक्ति के अनुसार शब्द जानी नाम की कमाई द्वारा जीव कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कबीर साहिब की वाणी है, जब ही नाम हृदय धारा, बेया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। आप फरमाते हैं, जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार पूर्ण संतों की संगति में नाम की कमाई द्वारा साकत पुरुषों के अनंत कर्मों के भंडार नष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज का भी यही कहना है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। आप वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुरु कहे खोल कर बाई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म। आप फरमाते हैं, गुरु द्वारा बख्शा गया शब्द जानी नाम अनंत कर्मों का नाश कर देता है। गुरु नानक साहब का कथन है, सो नह कर्मी जो शब्द विचारे, अंतर तत्व ज्ञान होमे मारे, नाम पदार्थ नो निध पाए, त्रिगुण मेट समावनया। जो साधक शब्द जानी नाम के साथ लिव जोड़ देता है, वह तीनों गुणों की सीमा पार कर लेता है। इस प्रकार उसके सभी कर्मों के बंधन टूट
टूट जाते हैं, वह परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाता है। आप एक और जगह फरमाते हैं, सगले कर्म धर्म सच संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशत काल नासे। आप उपदेश देते हैं कि हर प्रकार के कर्म धर्म जप तप संयम का फल शब्द अथवा नाम की कमाई से नीचे नीचे है, क्योंकि ये सब कर्म जीव को जन्म मरण आवागमन से बांधते हैं, जबकि शब्द की साधना हर प्रकार के कर्मों का नाश करके उसे आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर देती है।